गाइस, वेलकम टू डिवाइन फॉर्चून 709 टैरो। गाइस, आज की हमारी रीडिंग काफ़ी स्पेशल होने वाली है एंड ये बहुत ही रिक्वेस्टेड गाइस, हाईली रिक्वेस्टेड टॉपिक है, चैनल लव मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। अब गाइस, यहाँ पे मैं पहले ही क्लियर आउट कर दूँ कि ये आपके पर्सन कुड बी कि अगर आप मैरिड हैं तब भी रेजोनेट करेगी, अगर आप मैरिड में सेपरेटेड हैं, नो कांटेक्ट में हैं तब भी, एंड अगर आप अनमैरिड हैं एंड अगर आप अपने क्रश के लिए देख रहे हैं तब भी, हर लिहाज से ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करने वाली है गाइस। ओके, सो स्टे ट्यून टिल द वेरी एंड ऑफ द वीडियो। ओके, सो मैं गाइस कार्ड्स शफल करूँगी एंड जो भी गाइस मैं अब आपको बोलूँगी, ये कार्ड शफल करने के बाद जो भी कार्ड्स आएंगे वो बोलूँगी मैं ज़रूर खुद, लेकिन जो भी बोला जाएगा वो चैनल्ड मैसेजेस हैं जो आपके पर्सन आपको देना चाहते हैं। एंड गाइज, और भी एक सरप्राइज है, सो स्टे ट्यून टिल द वेरी एंड ऑफ द वीडियो। एंड गाइज, वन मोर थिंग, मेरे यूट्यूब चैनल पे सारी वीडियोस टाइमलेस हैं, जेंडरलेस हैं। मैं लड़की हूँ तो मेरे लिए थोड़ा आसान रह जाता है बोलना, वैसे बाकी मैं आपको बोलूँगी कि आप अपने जेंडर्स इक्वली स्विच कर लीजिएगा, अगर आप लड़का हैं तब भी एंड लड़की हैं तब भी। इन कार्ड्स को दोबारा आना होगा तो आ जाएंगे, मैं रेडी नहीं थी। ओके, कार्ड्स हमारे पास आ गए हैं। ओके, ये भी ले लेते हैं। ओके, ओके, दैट्स इट गाइस, मैं इससे ज़्यादा कार्ड्स नहीं लूँगी। चलिए देखते हैं आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। गाइस, मैं आपको कार्ड सारे बता दूंगी एंड देन उसके बाद जो आवाज़ होगी वो भले ही मेरी होगी, इमोशंस आपके पर्सन के होंगे। अगर आप लड़का हैं तो अकॉर्डिंगली आप समझ लीजिएगा कि आपकी आपकी पर्सन आपको देना चाहती है, एंड अगर आप लड़की हैं तो आपके पर्सन आपको देना चाहते हैं। पहला कार्ड जो आया है मेरे पास, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, द लवर्स, 8 of cups, 3 of pentacles, queen of wands, 5 of swords, knight of cups, the sun, the death, ace of wands, the star, hierophant, chariot, 9 of pentacles, 9 of cups, the world. Guys, just give me a moment. ओके, अब मैं बताने जा रही हूँ, आवाज़ मेरी होगी, इमोशंस आपके पर्सन के होंगे। तुम जानती नहीं हो मैं कितना परेशान हूँ अपनी लाइफ में। जानता हूँ मैंने तुम्हें हर्ट करा है एंड तुम्हें क्लैरिटी नहीं दी, तुम्हें घोस्ट करके चला गया, तुम्हें कुछ बताया नहीं एंड आगे बढ़ गया अपनी लाइफ में। एंड मानोगी नहीं तुम, मैं कितना पछता रहा हूँ ये करके। मेरी लाइफ का जहाँ मैं सोच रहा था बेस्ट डिसीजन होगा, वो मेरी लाइफ का वर्स्ट डिसीजन हो गया। मैं जहाँ पर भी हूँ खुश नहीं हूँ। सामने से ज़रूर दिखाता हूँ मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ एंड मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट अंदर ही अंदर मैं घुट रहा हूँ। रात रात भर तक सो नहीं पा रहा, परेशान हूँ। शेड्यूल मेरा सारा डिस्टर्ब हो चुका है। जितना तुमसे दूर जाने की कोशिश करता हूँ लेकिन तुम्हारे ख्याल मेरे जहन में बस चुके हैं। जितना दूर भागता हूँ तुम उतनी ही मेरे पास आती जा रही हो। मेरे को अभी तक समझ नहीं आया हमारा रिश्ता क्या है। अभी तक समझ नहीं पा रहा कि हो क्या रहा है मेरी ज़िंदगी में। अगर तुम्हें कुछ पता है तो मुझे बताओ। भगवान से प्रे करो कि जो जिन सवाल के जवाब मैं मांगना चाहता हूँ वो मुझे मिले। मैं बिल्कुल अंधेरे में जाता हुआ अपने आप को देख रहा हूँ, परेशान हूँ, नेगेटिव हो रखा हूँ।
जानता हूँ कि ये जो थर्ड पार्टी हम दोनों के बीच में आई है इसको मैं ही लाया हूँ, लेकिन क्या करूँ, मैं मजबूर था। मैं फाइनेंशियली बहुत इनसिक्योर हो गया था, जिसकी वजह से मेरे को इस इंसान को अपनी लाइफ में लाना पड़ा। मुझे अपने करियर को चूज़ करना पड़ा और तुम्हें इग्नोर करना पड़ा। गाइस, कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है इनके मदर इश्यूज़ भी हों। मेरी माँ भी नहीं चाहती थी कि हम लोग साथ रहें, एंड तुम जानती हो कि मैं अपनी माँ से कितना प्यार करता हूँ। नहीं रह सकता, मेरे लिए तुम दोनों ही इम्पोर्टेंट हो, बट क्या करूँ, अपनी माँ को तो नहीं छोड़ सकता ना। अंदर ही अंदर रोज़ लड़ता रहता हूँ मैं, ये सोच समझाता रहता हूँ अपने आप को कि जो हुआ वो मेरी वजह से हुआ, लेकिन मानता नहीं हूँ और तुम्हारे सामने ऐसे शो करता हूँ जैसे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तरस रहा हूँ तुम्हें कमिटमेंट देने के लिए, लेकिन क्या करूँ, बंधा हुआ महसूस कर रहा हूँ। तुम मेरी ज़िंदगी में एक उजाले की तरह आई, और जब तुम आई तो मुझे लगा मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी हो गई, अब मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। पर ज़िंदगी ने कुछ ऐसा मोड़ ले लिया हमारी ज़िंदगी में कि मेरे को खुद नहीं समझ आया कि मैं कब गलत दिशा मैंने चुन ली, और मैं आगे बढ़ता चला गया और ऐसी दिशा में चला गया जहाँ मेरे को नहीं जाना था। दिल खोल के देखोगी तो तुम सिर्फ़ और सिर्फ मैं हूँ। तुम हो मेरी दिल में और कोई भी नहीं। आज भी मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। जानता हूँ जितना प्यार, जितनी केयर, जितना नर्चर तुमने मेरे को करा, मैं तुम्हें इतना नहीं करा, और अब मैं चाहता हूँ मेरी लाइफ में बैलेंस बने। मैं जैसे ही बैलेंस बनेगा मैं तुम्हारे पास दौड़ा चला आऊँगा। मैं इस रिश्ते के लिए हर तरीके से लड़ने को तैयार हूँ। मेरे लिए तुम शुरुआत से ही एक बहुत ही अबंडेंट लड़का था या लड़की थी, और मैं सोचता था कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। तुम जैसी हो तुम्हारा 1% भी नहीं हूँ, एंड आज तक ये सोचता आ रहा हूँ, जिसकी वजह से मेरे को इतनी इनसिक्योरिटी हो गई और मैंने ये कदम लिया। मानो ना मानो, तुम मेरी एक विश फुलफिलमेंट हो। जो मैं तरस रहा हूँ, मैं क्या कहूँ तुमसे, मैं तरस रहा हूँ तुमसे मिलने को, तुमसे कम्युनिकेट करने को। तुमने मेरे को हर जगह से ब्लॉक कर दिया है, कितनी मुश्किल हो रही है मेरे को। मैं चाहता हूँ तुमसे बात करना, पर क्या करूँ, समझ नहीं आ रहा क्या क्या रास्ता अपनाऊँ कि मैं तुमसे एक बार बात करके तुम्हें क्लैरिफिकेशन दे पाऊँ कि मेरी क्या मजबूरियाँ रही हैं। तुम मेरी विश फुलफिलमेंट हो, तुम मेरी ख्वाहिश हो जो पूरी हो गई तो मेरी ज़िंदगी बन जाएगी, मेरी दुनिया खुशहाल हो जाएगी, कुछ ऐसी सी हो जाएगी जैसे मैं हमेशा से चाहता था। एक हैप्पी फैमिली, सब कुछ, एक खुशनुमा ज़िंदगी जहाँ बच्चे हैं, प्यार है, पैसा है, सब है, लेकिन सब कुछ देखा मैंने सिर्फ तुम्हारे साथ, एंड मैं कहीं और मुड़ गया। मुझे माफ़ कर दो, मुझसे ये गलती हो गई, बट मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ। तुम्हारे साथ जो जो गलती करी है उसकी माफ़ी मांगना चाहता हूँ। एंड गाइस, जो लोग सिंगल हैं तो आपके पर्सन आपके पास वापस आना चाहते हैं, ओके, एंड आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं गाइस जिनका मदर इशू है, फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, एंड जो लोग जिन्होंने शादी किसी और से कर ली है गाइस, वो आपको क्लैरिफिकेशन देंगे। एंड 25% ऑफ द लोगों के लिए जो मैरिड हैं, आपके पर्सन अपने जिनसे उन्होंने शादी करी है उनको डिवोर्स देके वो आपके पास आएंगे, ओके। देखिए बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास क्या आया है, 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो डेफिनेटली आपको कमिटमेंट देंगे ही देंगे, क्योंकि इनकी एनर्जीज़ भी कुछ ऐसी हैं। चलिए देखते हैं और क्या मैसेजेस आपके पर्सन आपको देना चाहते हैं। ओके, एक कार्ड मैं और लूँगी। ओके, लेट्स सी क्या आए हैं। जॉयफुल, योर जॉयफुल हार्ट इज़ अ गुड मेडिसिन फॉर मी। तो आपके पर्सन आपको बोल रहे हैं कि आपका जो खुशनुमा दिल है वो उनकी मेडिसिन है। नेक्स्ट है लकी, आई एम लकी टू हैव यू। अच्छा जी, इतना लक था तो फिर छोड़ क्यों दिया। चॉइस, लव इज़ अ चॉइस एंड आई चूज़ यू। मैंने आपको क्या बोला कि वो उनके पास चॉइसेस हैं, बट वो चूज़ आप ही को करेंगे।
रोमांस, द रेजोल्यूशन इन आर द रेवोल्यूशन इन आर स्टोरी इज़ रियल रोमांस। तो रेवोल्यूशन गाइस, चेंज, यहाँ पे हमारे पास वर्ल्ड का कार्ड है, तो वो भी यही बता रहा है कि डेफिनेटली जो उन्होंने डिसीजन लिया है वो वापस मुड़ के आएंगे आपके पास ही एंड आपको ही कमिटमेंट देंगे। यू आर वन ऑफ माई काइंड, तो आपके पर्सन आपको बोल रहे हैं कि आप बिल्कुल उन्हीं के जैसे हो एंड उनके जैसे जैसा वो मांगते हैं बिल्कुल वैसे ही हो। गाइस, ये कुछ मेरे हैंड रिटन मैसेजेस हैं, इनसे भी देखते हैं आपके पर्सन क्या आपको कहना चाहते हैं। गाइस, मैं इसमें से थोड़े से ही मैसेजेस लूँगी। ओके, एंड लेट्स सी क्या आते हैं मैसेजेस। सो पहला मैसेज आपके लिए है, थैंक यू फॉर बीइंग सो पेशेंट एंड अंडरस्टैंडिंग। तो आपके पर्सन आपको थैंकफुल है आपका कि आप इतने पेशेंट और अंडरस्टैंडिंग हो इस रिलेशनशिप से रिलेटेड। नेक्स्ट मैसेज है, आई एम वेकिंग अप टू दिस कनेक्शन। तो जैसे कि मैंने आपको बोला था अभी भी चैनल मैसेज में कि उनको समझ नहीं आ रहा कि आप लोगों का कनेक्शन क्या है एंड वो धीरे धीरे इस चीज़ को जानने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट मैसेज है, वुड यू गिव मी द चांस टू मेक थिंग्स राइट बिटवीन अस। जस्ट मैंने आपको अभी बोला कि वो आपसे सॉरी बोलेंगे, क्लैरिफिकेशन मांगेंगे एंड धीरे धीरे करके कमिटमेंट भी देंगे। नेक्स्ट मैसेज है, आई एम फीलिंग द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द चॉइसेस दैट आई मेड। सी कैसे रेजोनेट कर रहे हैं मैसेजेस इन कार्ड्स से, कैन यू इमेजिन दैट। नेक्स्ट मैसेज है, डू यू मिस मी। तो आपके पर्सन आपसे पूछ रहे हैं क्या वो आप उन्हें मिस करती हैं या करते हैं। गाइस, जेंडर इक्वली स्विच कर लीजिएगा। नेक्स्ट मैसेज है, आई लव इट व्हेन यू स्पीक टू मी थ्रू योर आइज़। तो हो सकता है आप लोग आंखों ही आंखों में बात करते हो पहले, तो वो चीज़ वो बहुत मिस कर रहे हैं एंड गाइस आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। सो गाइस, ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, लाइक कीजिएगा एंड गाइस सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करें अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ हमारा यूट्यूब चैनल। मैं आऊँगी और नई रीडिंग्स के साथ। टिल देन लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।